कंट्रोल किए जाते हैं लोगों के सामने, एक ब्रांड इमेज बनाई जाती है एक पॉलिटिशियन की। सो अगर आप पिछले कुछ 10-15 साल देखें तो राहुल गांधी जी की एक इमेज परसेप्शन सोशल मीडिया पे बनी है, मोदी जी की एक इमेज है, केजरीवाल जी की एक इमेज है। तो आप लोग तो बिल्कुल वहाँ बहुत करीब से देखते हैं कि कैसे ये, तो क्या थॉट प्रोसेस रहता है इन चीज़ों के प्रति, आप लोग कैसे क्रिएटिवली सोचते हैं? आई वुड लव टू अंडरस्टैंड दैट एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ इन टूडेज फील्ड, बिकॉज कई बार परसेप्शन इज़ नॉट रियलिटी, बट स्टिल परसेप्शन किस हद तक लोगों की वोटिंग को इम्पैक्ट करता है और किस हद तक ये एथिकल है, क्या लाइन है इसकी एथिक्स की, उस पर अगर आप कुछ थोड़ा डीप में बता सकें। देखिए, परसेप्शन और रियलिटी, जैसे आपने कहा, द सक्सेस इज हाउ क्लोज यू कैन बिल्ड अ परसेप्शन टू योर रियलिटी। ओके, ये जो गैप है, अगर ये गैप बड़ा है तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटेजी जो परसेप्शन बिल्डिंग है वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मोदी जी की बात करूँ, ही इज अ 24/7 पॉलिटिशियन। He is one politician who is in power for last 22 years. But you will not see whether it is dressing, whether it is face. You will not see एक brand है कि भाई ठीक है उनका face ये है. Maybe you will see 5-10% cosmetic changes here and there. But there is a consistency in the image. There is a consistency the way he wears clothes. There is a consistency the way he communicates the people. Image building is over a period of time, number one. Image building has to be consistent, number two. Image building has to give a constant message. मतलब in terms of your attire also, in terms of what you speak also, in terms of how you present yourself. ये तीनों चीज़ों की consistency जो है वो आपकी reality और perception का gap को minimize करती है. If you see Rahul ji, like I used to meet him very regularly, a very good individual personally. But the kind of image जो बाहर आ रहा है, because reality और perception में बहुत ज़्यादा gap है. उसका reason ये है कि जो एडवाइजर होते हैं, सी दैट्स अ डिफरेंस, द लीडर कैन नॉट बिलीव द एडवाइजर्स ब्लाइंडली, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग, बिकॉज देन यू सी फ्रॉम हीज और हर आईज। इसका मतलब ये होता है कि उनके जो बायस हैं वो आपके डिसीजन मेकिंग में वो बायस आते हैं। लीडर शुड बी द पर्सन जो ग्रास रूट का फीडबैक है उसको उन तक पहुंचाए, उसी टाइप के एडवाइजर लगे, नंबर वन, एंड ही कीप्स ऑन चेकिंग दोज एडवाइजर्स ऑल्सो। तो जब मैं मेरी स्ट्रेटेजी कम्युनिकेशन की बनाता हूँ एज ए लीडर, I should be very, very clear कि who are my advisor, number one. Number two, I should be very clear whether the advice which is given them by them for my communication is right or wrong. I have to check that. उसमें कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। जब कंसिस्टेंसी नहीं होगा, ठीक है, आप एक बार कैंपेन में मंदिर गए, आपके स्टेटमेंट में आप कुछ और बोलते हैं, पीपल जज नाउ वेरी फास्ट। आपकी नैरेटिव की कंसिस्टेंसी में एक भी गलती हुई, पीपल विल नॉट ट्रस्ट यू. You will lose that reliability in the minds of people. Right. People judge you for each and everything. True. How you walk, how you shake hand, how you speak hello. आपने किस तरीके से बोला, एक एक आपका, इवन आपका कोई रिएक्शन भी है या आपका एक्सप्रेशन भी है, वो भी आपके नैरेटिव को बदल सकता है. So in the world of social media, narrative is 24/7. It has to be consistent. It has to be body language, the way you speak, the way you walk, the way you put yourself, the way you communicate it, the way you tweet. Everything is part of this perception. I think Modi ji is very, very sharp on that, very, very sensitive on that. Even एक छोटी चीज़ ऐसी ना हो कि जो दिमाग, लोगों के दिमाग में जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए, उस पर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए. तो एक कंप्लीट कंसिस्टेंसी दिखती है मोदी जी की जो ब्रांडिंग में है, उसमें एक बहुत डीप लेवल सेंसिटिव कंसिस्टेंसी दिखती है.